आज हम पढ़ेंगे BSc 141 पार्ट 1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का परिचय। कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभिन्न कार्यों की निष्पादन करता है और उत्पादन प्रदान करता है। कंप्यूटर का प्रमुख घटकों में उत्पादित सामग्री उपकरण, सीपीयू संग्रह उपकरण है और उत्पादन उपचार होता है। एक सुपर कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर की मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पामटॉप, पीडीएल, टैबलेट आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हैं। ये कंप्यूटर पढ़ लेने के बाद रेडियो, मोबाइल फोन, स्मार्ट बोर्ड। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। हम शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आवेदन पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने शिक्षा, साहित्य से हमारे जीवन के सभी क्षेत्र को प्रभावित किया है। क्या आप जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के माध्यम से छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं और कौशल प्राप्त करते हैं जो उनके समग्र विकास में मदद करते हैं। यह शिक्षा अधिगम गतिविधियों या शिक्षा प्रक्रियाओं में क्षेत्र को शामिल करने के माध्यम से संभव है, जिसमें शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, शिक्षा अधिगम गतिविधियों का प्रबंध आदि शामिल है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को इन प्रयास में लागू किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा अधिगम, मूल्यांकन, प्रबंध, व्यावसायिक विकास आदि। आइए हम इन पहलुओं को पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। शिक्षा को क्या प्राथमिक काम है और वे छात्रों के विभिन्न अधिगमों के कार्यों और गतिविधियों में संलग्न करते हैं। हालांकि कई कर्तव्य प्रौद्योगिकी क्षमता नहीं है, लेकिन प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ शिक्षण के कई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह अनुदेशात्मक विवरण के विभिन्न तरीकों के लिए सच है, जैसे कि आमने सामने दी गई शिक्षा, मूर्त दृष्टल शिक्षा ODL, ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षा को मोड। उदाहरण के लिए आमने सामने दी गई शिक्षा पारंपरिक शिक्षा में शिक्षकों को व्याख्या देते समय प्रस्तुत स्टाइलिश ग्राफिक प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि का उपयोग कर सकते हैं। ODL प्रणाली में मुख्य रूप से पाठ या शिक्षण सामग्री SLM का अनुदेशीय सामग्री के रूप में किया जाता है, जैसे बोर्ड में दिखाया गया। अधिगम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। जैसे कि आप जानते हैं छात्र शिक्षा सीखते हैं और कक्षा के विभिन्न कौशल विकसित करते हैं। आमने सामने सा अधिगम, हालांकि छात्र अपने परिवेशन से घर पर साहित्य और माता पिता के साथ बातचीत आदि के माध्यम से भी सीखते हैं। इसके अलावा शिक्षक छात्र को स्वयं अधिगम के लिए गतिविधियों देते हैं। इस प्रोजेक्ट, होम, गृह कार्य भर आदि शामिल हो सकते हैं। ODL छात्रों के मामले में सीखने ज़्यादातर स्वयं अधिगम है। छात्रों को मुद्दे ASLM या टेक्स्ट प्रदान किया जाएगा। छात्र उन्हें पढ़ते हैं जो विशेष वस्तु को समझते हैं। ऑनलाइन
और मिश्रित शिक्षा में भी छात्र को स्वयं अधिगम का अवसर मिलता है। आप यह भी जानते हैं कि आज भारतीय कक्षा शिक्षा अधिगम के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण का पालन करती है। रचनात्मक दृष्टिकोण में छात्र सीखने की गतिविधियों में संलग्न होना होकर अपने दम पर विशेष ज्ञान सीखते हैं और निर्माण करते हैं। अब सवाल यह है कि शिक्षक छात्रों के बीच स्वयं शिक्षा की सुविधाओं कैसे प्रदान कर सकते हैं। एक तरीका है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। विभिन्न सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं स्व अधिगम के लिए किया जा सकता है। एक बार देख लेना ये भी। व्यापारिक विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आमतौर पर आमने सामने मोड और में आयोजित किया जाता है। शिक्षा को कक्ष में भाग लेने की आवश्यकता होती है जो उन क्षेत्र में बदलती प्राथमिकताओं को समझने और उनके पेशेवरों कौशल को बढ़ाने करने में मदद करेगी। बाद में शिक्षा अपने शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सीखी गई अवधारणाओं को लागू कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं वह बदल रहा है। कई व्यावसायिक विकास कार्यक्रम अब ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं, इसलिए शिक्षा को कक्षाओं में भाग लेने के लिए व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों तक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की संरचना में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका। जबकि संरचनावाद बच्चे के पिछले ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने के जानकारी को संसाधित करने पर केंद्रित है। इस प्रकार संरचनावाद सिद्धांतकारों को निर्माण करने पर विश्वास और अर्थ व बच्चों अपने पीछे अनुभव और ज्ञान की सहायता से अपने ज्ञान को अपना दम पर सीखते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। संबंधीवादी सिद्धांतकार का साहित्यकारताओं और सहयोग के माध्यम से सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अधिगम के लिए सभी दृष्टिकोण का उपयोग शिक्षा प्रणाली में किया जाता है, लेकिन शिक्षा अधिगम की प्रक्रियाओं के लिए व्याख्यान विधि और पारंपरिक सामग्री का मुख्य रूप से उपयोग किया गया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग के कारक पहुंचाना, उपलब्ध और वाहनीयता। हमने चर्चा की है कि शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में विभिन्न सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखती है जो सामान्य गुणवत्ता और समावेश पर केंद्रित है। इसका मतलब यह है कि समाज के सभी वर्ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। NIEP 2020 भी शिक्षा के एक मिश्रित मॉडल की संतुलित रखती है, जिसके लिए आमने सामने शिक्षा के साथ साथ शिक्षक प्रक्रिया में विभिन्न सूचना और समाज प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन एक प्रश्न उठता है शिक्षा आमने सामने शिक्षण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को कैसे एकत्रित कर सकते हैं। शिक्षा का मार्गदर्शन करने वाले विभिन्न मंडल या प्रतिमान है जो शिक्षा अधिगम को गतिविधियों के लिए एक उपयुक्त तकनीक का चयन करते हैं। अभिगम। अब आप छात्रों को गृह कार्य देने वाले शिक्षा के बारे में सोच सकते हैं। कार्यभार ऐसे हैं कि उन्हें एक आभासी प्रयोगशाला वेबसाइट पर जाने चाहिए और प्रयोग करना चाहिए और इसका एक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए।
जैसे मैं कार्यवाहन कार्यभार पूरा करने के लिए छात्र को इंटरनेट, आभासी प्रयोगशाला आदि जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंचना होना चाहिए, जिसके बिना वे शायद कार्य पूरा नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि हमारे देश में एक डिजिटल विभाजन मौजूद है। डिजिटल विभाजन इंगित करते हैं कि कई छात्र के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट आदि जैसे डिजिटल उपकरण के प्रौद्योगिकीकरण तक पहुँच नहीं है। विद्यालय शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी पर राष्ट्रीय नीति। आईसीटी के बारे में जानकार समुदाय विकसित करने के लिए एक वातावरण बनाया। एक आईसीटी साक्षर समुदाय जो आईसीटी को तैनात कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। ये वो पढ़ लेना। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पर्यटन अध्ययन और डिजिटल बुनियाद, ये पे देख लेना। डिजिटल विभाजन को संबोधित करना। डिजिटल विभाजन बड़ी संख्या में हितधारकों और डिजिटल शिक्षा अधिगम के संसाधनों तक पहुंचने में प्रतिबंध करता है। यह प्रौद्योगिकी समक्ष शिक्षण के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाता है। डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए प्रयत्न कदम उठाया जाना चाहिए और डिजिटल शिक्षा अधिगम के संसाधनों को शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शैक्षिक और स्थानीय भाषाओं के उपलब्ध कराए जाए। एक बार देख लें सारे। ऑनलाइन शिक्षा में मिश्रित मॉडल मानने को, ये मिशन डिजिटल बोर्ड, भारतीय आईसीटी